पूरे देश में कृषि कानून का विरोध किसान कर रहे हैं, तो वहीं पीलीभीत और रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले किसानों को नेशनल हाईवे पर मुरादाबाद की पुलिस और रामपुर की पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद किसानों ने काफ़ी देर तक जमकर हंगामा किया। देर रात तक पुलिस से नोक-झोंक भी चलती रही और जमकर हंगामा भी किसान करते हुए दिखाई दिए। आखिरकार पुलिस ने सरकार के आदेश पर किसानों को दिल्ली की ओर जाने के लिए अनुमति दे दी, जिसके बाद जाम खुला और लोगों को राहत मिली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मुंडापांडा थाना क्षेत्र के टोल पर किसानों ने किया कब्जा, आवागमन पूर्ण तरीके से किया ठप। पीलीभीत से दिल्ली जा रहे किसान बीच में पुलिस ने जब किसानों को रोका तो किसानों ने टोल को किया पूरी तरीके से जाम। गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। मुरादाबाद जनपद के NH-24 मुंडापांडे टोल प्लाजा पर किसानों ने किया कब्जा। किसान पीलीभीत से दिल्ली की ओर जा रहे थे। घटना की पुलिस को जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल मुंडापांडे टोल प्लाजा पर लगाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मुंडापांडा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर किया किसानों ने कब्जा, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद जनपद के मुंडापांडा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर किसान दिल्ली जा रहे थे, लेकिन बीच में ही किसानों को रोक लिया गया और उन्होंने मुंडापांडे टोल प्लाजा पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर ली। जब हमने जाम में फंसे यात्रियों से बात की तो उनका कहना था कि हम लोग घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं और हमें यहीं रोक रखा है, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 बजे से फंसे हुए हम जान में। कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हैं? हम अमरोहा से बरेली जा रहे हैं। अभी क्या टाइम हुआ होगा? अभी 6-8 हो रहा है। हाँ जी। क्या बताया गया? क्या जाम, किस तरह का जाम, क्या बताया गया आपको? किसानों का जाम है बस, और कुछ वो नहीं होता। मतलब 3 घंटे से आप यहाँ खड़े हुए हैं? हाँ जी, मेरा कल प्रैक्टिकल है। कल मेरा प्रैक्टिकल है, अमरोहा से जाना है। अब लेट हो चुके बहुत ज़्यादा। सुबह ही प्रैक्टिकल है 10 बजे से मेरा। कहाँ पहुँचना? बरेली पहुँचना? बरेली पहुँचना है। पीलीभीत से जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। एम्स में जाना था और ये हमारे साथ कैंसर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, लेकिन इनको प्रशासन जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत देर से हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, बहुत सबसे बोल दिया है लेकिन कोई निकलने नहीं दे रहा है। कितने घंटे से फंसे हुए हैं? कम से कम 4 घंटे हो गए। मरीज की हालत कैसी है? बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत है। पेशेंट रो रहा है क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर से हम लोग हर किसी से बोल रहे हैं लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्थित नियामतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा पर जाम लगने की वजह से पुलिस ने रूट डाइवर्जन कर दिया। बरेली और लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों को बरेली शाहबाद से रामपुर की ओर से गुजारा गया, जबकि बरेली और लखनऊ की ओर से दिल्ली और मुरादाबाद की ओर आने वाले वाहनों को भी इसी रास्ते से गुजारा गया है। टोल प्लाजा से रामपुर की ओर करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जबकि मुरादाबाद की ओर 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। पुलिस अफसरों ने रूट डाइवर्जन का निर्णय लिया। मुरादाबाद से रामपुर और बरेली लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों को बिलारी शाहबाद के रास्ते रामपुर की ओर भेजा गया। इसी रास्ते से वापस भी किया गया। SP यातायात अशोक कुमार ने बताया कि जाम को देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है। देखिए, सारे हमारे जो लोग हैं यहाँ से, ये किसान थे और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, जो काफ़ी समय से प्रशासन ने उनको रोक रखा था, लेकिन अब प्रशासन ने उनको जाने की इजाज़त दी है और हमारे सारे लोग जो हैं गाज़ीपुर की तरफ, दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। हमारे सारे ट्रैक्टर ट्राली किसान, और ये आंदोलन जो है, ये किसानी आंदोलन दिल्ली सरकार के खिलाफ है। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि यूपी की पुलिस और यूपी का प्रशासन हमारे किसानों के बीच में अड़िका नहीं बनेगा, क्योंकि हम लड़ाई जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना कि हमारी किसी और के खिलाफ। यहाँ कितने घंटे हो गए आपको रोके? तकरीबन 10 घंटों से यहाँ थे और अभी 10 बजे के आसपास आप देख रहे हैं कि हम सब लोग यहाँ से जाने में कामयाब हुए। समाधान प्रशासन ने हमारी बात को समझा है। हमने प्रशासन को बात समझाई कि हमारी लड़ाई जो है केंद्र सरकार के खिलाफ है, हमें यहाँ पे मत रोका जाए, हमसे मत ये लड़ाई लड़ी जाए। हम प्रशासन ये बात को समझ में कामयाब हुआ और प्रशासन में जाने की इजाजत दी। देखिए, मैं अध्यक्ष हूँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का। जब मुझे पता चला, यहाँ के लोगों ने फ़ोन करके बताया, तो हम अपने लोग सभी यहाँ पे पहुँचे। प्रशासन से हमने बातचीत की, प्रशासन को ये बताया कि ये रोकना इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है किसानों को आंदोलन करने का राइट है और कोई सड़क नहीं रोकेगा। आपने सड़क रोक रखी है, ये इलीगल है, कोर्ट की कंटेम्प्ट है, ये अवमानना है सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए आप जो कर रहे हैं गलत है। प्रशासन ने सबको जाने दिया, पीसफुली उन्होंने हमसे अश्योर किया कि यहाँ पे कोई हुड़दंगबाजी नहीं करेगा,
कोई यहाँ पे गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं करता, ना हमारे किसान करते हैं। हमने उनको आश्वासन दिया तो उन्होंने खुद देखा कि सारे किसान थे, इसमें कोई गुंडागर्दी बुरशागर्दी करने वाला आदमी नहीं था और सबको प्रशासन ने जाने की इजाजत दी। लेकिन रात को फिर से पुलिस को किसानों की माननी ही पड़ी। जब कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया तो पुलिस को भी यहाँ बैकफुट पर आना पड़ा। बैरियर हटाने पड़े तो लोगों के साथ किसान भी निकलने लगे और हंगामा हुआ। बवाल के बाद किसान आखिरकार दिल्ली रवाना हो ही गए। देर रात 12 बजे से एसएसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी, एसपी रामपुर शगुन गौतम, आईजी रमेश शर्मा के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। देखिए, कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए पुलिस वहाँ पे थी, वार्ता चल रही थी और उसी में कुछ लोग आक्रामक होने लगे। उनको समझाने का प्रयास किया गया और वहाँ पे धक्का मुक्की भी हुई। उसके बाद फिर आगे जहाँ पे रोका गया मूड़ा पांडे टोल प्लाजा के पास, फिर वार्ता हुई। कुछ लोग उनके साथ में थे। काफ़ी लोगों को हम लोगों ने वापस भी किया है। जो यहाँ स्थानीय कुछ लोग आ गए थे उन लोगों को वापस किया गया और ये बताया गया कि आक्रामक ना हो। करीब 100 से 150 कोई शर्त नहीं है। इनको बोला गया कि कोई आक्रामक नहीं होंगे, किसी तरह का अभद्रता नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जाएंगे। कुछ लोगों का कहना था कि वो वहाँ के रहने वाले हैं, उसमें दिल्ली नंबर की गाड़ियाँ भी थी। तो लगभग 100 से 150 की संख्या में लोग गए, जिसमें 6-7 ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी थी। बट यह है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जाएंगे और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोकल लोग पीलीभीत और इस साइड के जो हैं वो वापस भी आ जाएंगे। उनका कुछ मामला होगा वापस भी आने का, तो वो लोग वापस भी आ जाएंगे। ये आप जाके वहाँ पता करिए, अपने लोगों से पता करिए कैसे गए हैं। ये हम वहाँ दिल्ली नहीं गए तो हमें जानकारी नहीं। कोई भागा नहीं है उसमें, क्योंकि आप इसमें लोगों को पता नहीं, बस वीडियो देख के बता रहे हैं। कोई भागा नहीं उसमें। कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी होती है जिसमें टैकल करनी पड़ती है सिचुएशन, तो जो ऑफिसर होता है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। कहीं किसी के भागने और इस सब चीज़ नहीं है। ये एक प्रोपोगेंडा लोग कुछ लोग बोल रहे हैं, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये मेरा अपना निजी मामला है, इसको मैं किसी के सामने नहीं बता